तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। मोर्टियन कड़ी मेहनत यहाँ पे कर, कड़ी मेहनत करके उसने बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक भी बना लिया था और एम्पायर स्टेज पे भी डायरेक्ट जा चुका था और अपना मैं करते तो खुश कि चलो भाई रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा ना। फाइंडिंग मिरर नाम का एक मिरर इसको मिलता है, जो कि मिरर नहीं बल्कि एक टाइप का कंपास यहाँ पे था। खासियत ये कि यहाँ भी अगर आपको किसी बंदे के बारे में आइडिया भी नहीं है, बस हल्का सा कुछ यहाँ पे मालूम है कि जैसे कि उसका नाम या कैसा दिखता है, बस बता दो, ये ऑटोमेटिकली उसको फाइंड यहाँ पे कर देगा। ये भी खुश या सही, मुझे ऐसा कोई आइटम यहाँ पे चाहिए था। मुझे सच्ची में जाना है दुनिया के अंदर कोई डिवाइन स्टेज का बंदा है या नहीं है, इसलिए आवाज़ दे दे कि हाँ भाई दुनिया में जो डिवाइन स्टेज का बंदा है मुझे उसका डायरेक्शन बताओ। तो सामने से ऐसा मतलब कंपास का सुई हिलता मिलता है, इसके एनर्जी बहुत खत्म होती है। तो चोशुआ समझ जाता है शिट भाई इसको यूज़ करने के लिए अपनी ढेर सारी एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करवानी पड़ेगी। डोंट वरी, हीलिंग पिल मेरे पास है, हीलिंग पिल यहाँ पे खाता है, एनर्जी कंज्यूम होता है, फ्यूल यहाँ पे खाता है, फ्यूल कंज्यूम होता है। लेकिन ठान इसने लिया भाई कुछ भी हो जाए ये सामने से ना भाई मतलब कोई ऐसा डिवाइन स्टेज वाले बंदे को ढूंढ के ही रहेगा। हाँ तो वैसा लगा पड़ा। इसका दो प्लान था कि जैसे डिवाइन स्टेज का बंदा मिल गया ना तो जो मिरर दूसरा वाला मिरर है जिससे नजर रखता है उसका दोबारा नजर रखना पे चालू करेगा और मौके का फायदा उठा के उसको बुद्धू बनाएगा। प्लस जो इसको स्टोन मिला था ना डिवाइन स्टोन, उसकी हल्की सी एनर्जी भी स्टोन का यहाँ पे चूस लेगा ताकि भाई इसको भी फायदा आके चल के यहाँ पे वो काफी दिन हो जाते हैं। लेकिन डिवाइन स्टेज के बंदे के बारे में कोई आइडिया ही नहीं पड़ता। तो चूसवा के दिमाग में आता सच्ची में मतलब हमारी ये दुनिया के अंदर सच्ची में कोई डिवाइन स्टेज का बंदा नहीं है। नहीं पास्ट लाइफ में था, एंशिएंट टाइम के अंदर डिवाइन स्टेज का बंदा था, हो सकता और भी बंदे यहाँ पर हो, लेकिन अभी के लिए कोई नहीं है। तो क्या सच्ची में इससे भी बड़ी कोई दुनिया है और सारे डिवाइन स्टेज के बंदे वहीं पे चले गए। तभी जो नौकरानी यहाँ पे थी वो आती है और कहती मास्टर भाई नाचने का टाइम आ गया, नाचो क्या? ये कहते नहीं भाई तेरा नाच देख देख के मुझे बोर लगने लगा है, मत नाच। वो भी कहती है ओके ठीक है। जो भतीजा यहाँ पे था उसके पास जाती है और कहती है भाई तुमको नाच देखने का मन है क्या, मैं नाचूं? ये कहते ना ना आंटी रहने दो यार मत नाचो, मुझे अपना कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना है। नाराज हो जाती है भाई दोनों चाचा भतीजे, भाई बहुत ऐसे नाच देख के एंजॉय करते थे लेकिन आज दोनों को यहाँ पे मन नहीं है। क्यों यार? उतने में सीन शुदा कुछ दिन बाद आए जो लीडर यहाँ पे था ना भाई मेन फैमिली का लीडर दद्दा, वो एक नौकर से कहता जाओ चोशुआन के पास, उसको बुलाओ, बोलो भाई जो हमारा मेन घर है ना मेन घर में आके रहने लग जाए। वो आता है इन्फॉर्म करता है कि देखो देखो ऐसी ऐसी बातें। चोशुआन कहता है नॉट इंटरेस्टेड, मैनू आना ही नहीं है। नौकर कहता भाई मेरा ऑर्डर यहाँ पे नहीं है, तुम्हारे दादा का ऑर्डर यहाँ पर है, अपने दादा का ऑर्डर नहीं मानोगे। ये कहता दादा तो 10 साल से लगे पड़े कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैनू आने नहीं है भाई, यही घर के अंदर यहाँ पे खुश हूँ। वो कहता प्लीज़ यार यंग मास्टर चलो। ये कहता भाई आँखें हो जाके दादा को बोल दो। उसने कहा जबरदस्ती बुलाने की कोशिश की ना, मैं मेरी बहन यून दोनों घर छोड़ के निकल जाएंगे, समझ गए? जो सुंदर जाके दादा को इन्फॉर्म भी कर देते, दादा भी चिल्लाते साले रहे भाई वहीं पर है वहीं पे मर, जो करना कर। अपना चूस होते एक्साइटेड कि कल लिटरली है ना 10 साल मुझे हो जाएगा, तो आई डोंट नो ये 10 साल वाले दिन में मुझे क्या रिवॉर्ड यहाँ पे देगा सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए फाइनली चूशुआन को कहता है कि चलो यार, चूशुआन नहीं भाई चूशियान यान उसकी जो नौकरानी से कि चलो भाई नाच के दिखाओ। वो खुश की चलो इतना दिन से नचवा नहीं रहते तो मैं भी सैड हो गई थी कि भाई मुझसे नाराज तो नहीं ना है। आज खुश हो गए हैं मतलब आज नाचने कह रहे तो मैं भी एकदम दिल खोल के नाचूंगी और कुछ ज़्यादा सेक्सी डांस करना यहाँ पे चालू कर देता है। तो अपना चूशुआन भी हिल जाता है भाई ये क्या नाच रही भाई, इसको मैंने ऐसा तो सीखा नहीं था। टपली मारता है और कहता है कि भाई ये छिनालपन का नाच होता है जो कि यहाँ पे मेरे सामने करने का नहीं। घर में एक बच्चा भी है संभल के, वो भी कहती सॉरी यार गलती हो गई, मुझे लगा आप ज़्यादा खुश हो जाएंगे इसलिए भावनाओं में थोड़ा सा बहक गई थी। ये कहता हाँ बहकने की कोई जरूरत नहीं है, ये पी लो भाई, इसको कहते हैं चाय। कोई ऐसा वैसा नहीं बड़ा कमाल का चाहिए जो तुम्हारा सॉल है ना, तुम्हारे सॉल को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वो पीती है, नोटिस करती है भाई बना तो रहा है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है। अगले दिन फाइनली यहाँ पे 10 दिन हो जाता है। सिस्टम लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लिटरली 10 साल से यहाँ पे हो घर के अंदर और एक दिन भी बाहर यहाँ पे निकले नहीं हो, तो ऐसे रुकिए बवाल कहते रहिए। आपको 2 रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है, एक है चाउस बेल यानी चाउस घंटा और सेकंड है चाउस बॉडी। चाउस बॉडी बेसिकली ऐसी बॉडी है जो कि आपकी बॉडी के साथ आके कनेक्ट होगी और आपकी बॉडी चाउस बॉडी बन जाएगी, जो कि दुनिया में कितने भी टाइप के एनर्जी यहाँ पर हो, इटर्नल एनर्जी हो, स्पिरिचुअल एनर्जी हो, वर्ल्ड एनर्जी हो, डेमोनिक एनर्जी हो, इंग एनर्जी हो, यांग एनर्जी हो, सब कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेगा लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, आपका कल्टीवेशन इंप्रूव यहाँ पर होगा। और सेकंडली जो बेल यहाँ पर है ना चाउस बेल दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे माना जाता है। ये आपके पास है यानी समझो आपके ऊपर के 2-4 लेवल के जो बंदे ना वो आपको कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये भी नोटिस करते हैं कि हाँ भी चाउस बॉडी आज मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाओ, तो चाउस बॉडी यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। ये नोटिस करते हैं कि जब मेरा एम्पायर स्टेज पे लेवल अप हुआ था बॉडी में चेंजेस आए थे, जब जाके हेवनली स्टेज पे लेवल अप हुआ चेंजेस यहाँ पर आए थे और जब जाके मुझे चाउस बॉडी मिला ना तो भी चेंजेस यहाँ पे आए हैं। तो सामने से भाई मैं नोटिस कर सकता हूँ, सच्ची में हर टाइप का एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और सीधे बॉडी मिलते ही ना अपन हेवनली स्टेज के सेकंड लेवल पे चले गए, बॉडी मिलते ही। मैंने ज़्यादा अभी तक ऑब्जर्व करना चालू नहीं किया, ये नहीं सच्ची में बॉडी तो बड़ी कमाल की है। और ये बात इस घंटे का जो पूरा पावर है ना अभी मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि हेवनली स्टेज के सेकंड लेवल तक अपन यहाँ पे
पहुंचा है और स्ट्रॉन्ग बनूंगा तब जाके यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन आधा यूज़ कर सकता हूँ। यानी भाई ये बॉडी मिलने के बाद और ये घंटा मिलने के बाद ना मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि भाई हेवनली स्टेज में ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो मुझे यहाँ पे हरा पाए। इसलिए काम करता हूँ भाई अपना जो है ना भाई मिस्टी क्रीम, उसमें जाकर डुप्लीकेट के साथ ना प्रैक्टिस यहाँ पे करता हूँ। किसके साथ यहाँ पे करूँ? हाँ, वो जो डेमो सॉल यहाँ पर है ना वो हेवनली स्टेज के 9वें लेवल पर है और हेवनली स्टेज के 9वां लेवल सबसे पीक होता है हेवनली स्टेज में। यानी उसके साथ फट करके देखता हूँ हरा पाऊंगा या फिर नहीं हरा पाऊंगा। हरा देता कुछ ही मिनट के अंदर तो खुश है। यस, मैंने यहाँ तक उसको हरा दिया। यानी समझो मैं तो सच्ची में हेवनली स्टेज के ऊपर अमर यहाँ पे बन चुका हूँ। हमारी दुनिया में खाली हेवनली स्टेज के बंदे मैक्स टू मैक्स आते हैं, डिवाइन स्टेज का तो कोई बंदा ही नहीं। यानी ये दुनिया में समझो अपन इनविंसिबल यहाँ पे बन चुका है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और आराम से यहाँ पे पील दबा के खाना चालू कर देता है, क्योंकि भाई लिटरली किस भी टाइप के एनर्जी हो, किस भी टाइप के यहाँ पे पी लो, सारा पील सारी एनर्जीज को फायदा यहाँ पे देगा इस चाउस बॉडी के बाद। और भाई और सिस्टम पील पे पील यहाँ पे देते रहते हैं, वांग को भी पील पे पील यहाँ पे बनाते रहता है। यानी पील के तो कभी भी कमी होने वाली नहीं है। उसको यहाँ पे शेष होता अगले दिन यहाँ पे टोटल 10 साल एक दिन हो जाता है, तो 10 साल एक दिन का रिवॉर्ड इसको मिलता है। एक टाइप का बुक जिसमें ना जो वेपन बनाने का तरीका ना, वेपन यानी आर्टिफैक्ट समझ लो। देखो वेपन हो गया जिससे तुम हमला करते हो, भाला तलवार, और आर्टिफैक्ट मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। उसमें आर्मर भी आ सकता है, वेपन भी आ सकता है, कपड़े भी आ सकते हैं। मतलब आर्टिफैक्ट मतलब कमाल का ऑब्जेक्ट ही कहा जाता है जो कि तुम्हारा कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज आ ही जाता है। तो इस सामने से वो टेक्निक वाला यहाँ पे बुक मिल चुका था जिसके द्वारा तुम कमाल के एम्पायर आर्टिफैक्ट बना सकते हो, हेवनली आर्टिफैक्ट बना सकते हो, डिवाइन आर्टिफैक्ट भी यहाँ पे बना सकते हो। तो ये सामने से उसमें पपड़ बनाने का भी तरीका यहाँ पे था। पपड़ बनाकर उनको कमाल का आर्मर भी दे देता है। इन पपड़ की पावर यहाँ पर है ना हेवनली स्टेज के 5वें लेवल पे जो कि हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा। लेकिन देखा जाए तो भाई लॉजिकली ये यूजलेस, अभी हम सब यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं खुद यहाँ पे हेवनली स्टेज के हर बंदे को छुटकारा पहुंचा सकता हूँ। और अभी के लिए हेवनली स्टेज का बंदा कौन आएगा पंगा लेने के लिए, तो बस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया है। मुझे बस कोई एक कमाल का भी टैलेंटेड डिसाइपल एक और चाहिए। इतने समय से ढूंढ रहा हूँ यार, एक भी मिलता ही नहीं है। क्या करूँ भाई, नसीब ही खराब है। उसके बाद अगले दिन का टाइम आता है जब टोटल 10 साल 2 दिन हो जाता है, तो आप सामने से मालूम है सिस्टम क्या रिवॉर्ड देता है। फिर से बुक देता है जिसमें फॉर्मेशन बनाने का तरीका लिखा हुआ था। अब जो सोचता भाई जैसे 10 साल हुआ, पहला दिन भाई इसने आर्टिफैक्ट बनाने का तरीका सिखाया और सेकंड डे में इसने फॉर्मेशन बनाने का तरीका सिखा दिया। जबकि 10 साल में दोनों से रिलेटेड चीज उसने मुझे बताया नहीं था। तो हो सकता है 10 साल बाद सिस्टम में कोई एहसास हो गया कि भाई किसी भी चीज में कमी रहनी नहीं चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे दे देनी चाहिए। हाँ, तो ये भी सामने से सीख लेता है। डिसाइपल इसको बुलाता है, कहते सुनो भाई मैं तुमको फॉर्मेशन बनाने का तरीका बताने वाला हूँ, तुम अपने हिसाब से भाई उसको सीखना और तुम्हारे जिस यूज में आएगा, जैसे यूज में आएगा ना तुम वैसा यूज कर सकते हो। भतीजे से पूछता भाई तेरा मुंह लटका हुआ है तू क्यों, सामने से भाई तुझे नहीं आता क्या? ये कहता कि वेल नहीं आता मुझे सामने से। ये कहता डोंट वरी, किसी को नहीं आता, सबको यहाँ पे सिखाना चाहता हूँ तो सीख लेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सबको उनके हिसाब से सिखा देता है। जैसे तीसरा दिन यहाँ पे आता है ना 10 साल तीसरा दिन, तो सामने से तियांशिया नाम का पील इसको यहाँ पे मिलता है। जो पील है ना एनर्जी बढ़ाने के काम आती है, वो भी सिस्टम ने जानबूझ कर दिया। क्यों भाई, जब से इसको बॉडी मिली है ये लिटरली किसी भी टाइप का पील यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर सकता है खा के, तो ये भी आराम से खा के ऑब्जॉर्व करना बैठ जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।